का लेक्चर इम्पोर्टेंट है और कन्वर्ट ऐसे कर देंगे, आसान रहेगा, इजी रहेगा। बस निगाह नहीं हिलनी चाहिए, निगाह स्क्रीन पे रहे, जो बताता हूँ साथ साथ नोट करना। मैं आज के कंसेप्ट में, नमन गुड इवनिंग बेटा, आज के कंसेप्ट में धीरे धीरे कंसेप्ट के एडवांसमेंट पे जाऊंगा। पहले कुछ बातें बताएंगे, फिर उसमें एडवांसमेंट पे जाएंगे, एक आध फार्मूला खुद का डेवलप करेंगे। और ताकि हमारा एक ही टारगेट है कि जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमारे बेटर वे में सॉल्व हो जाए। टारगेट हमारा बस और बस यही रहेगा। ठीक है, तैयार हैं? पूरा सभी बच्चों का टाइम किसी न किसी बैच में एडजस्टेड है बेटा। जैसे आप जानते ही हैं, अब पूरा कह रहा है कि टाइम एडजस्ट करें। अब किसी का इससे पहले फिजिक्स का है, किसी का बाद में फिजिक्स का है, तो ये एक ऐसी चीज रहती है जिसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है बेटा। कौशल, नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलो शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। और जैसे जैसे जो जो पॉइंट्स मैं बताता जाऊं, बहुत गौर से यहाँ समझते जाना और साथ साथ नोट करते जाना कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है और रिएक्शन है ए गिव्स यू बी, जहां ए रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है। आप में से सब बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कहता हूं तो कहीं ना कहीं मैं स्पीड के बारे में बात करता हूं। मैं इस बारे में बात करता हूं कि कैसे स्पीड अफेक्टेड हो सकती है, क्या चीज है। तो अब मैं इसकी आपको तीन अलग अलग डेफिनेशन समझाता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि रेट का मतलब स्पीड से कनेक्शन होता है कि भाई स्पीड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। उसी तरह से हम रेट को तीन तरह से डिफाइन करेंगे। पहली डेफिनेशन ये आती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यानी रिएक्टेंट किस रफ्तार से डिक्रीज हो रहा है। आपने इतना सारा रिएक्टेंट लिया और एक कंडीशन है कि रिएक्टेंट धीरे 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 कम हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। आपने इतना सारा रिएक्टेंट लिया और वो एकदम से डिक्रीज होता गया, कम होता गया, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो लिखें जरा डेफिनेशन नंबर वन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट, एनी ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई भी रिएक्टेंट किस रफ्तार से घटता है, इसे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे ही आप एक और बात कह सकते हो, मैंने कहा कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किस रफ्तार से रिएक्टेंट घटता है वो रेट बताता है। आप प्रोडक्ट को भी तो देख सकते हो ना, आप ये भी तो कह सकते हो किस रफ्तार से प्रोडक्ट बनता है। कोई रिएक्शन है जहां प्रोडक्ट धीरे 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 बनता है और कोई रिएक्शन है जहां प्रोडक्ट एकदम से बनता है, फास्ट बनता है। तो जहां प्रोडक्ट जल्दी बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो हम दूसरी डेफिनेशन ये लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी तो बनते हैं रिएक्शन में। तो एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट किस रफ्तार से घटता है या किसी रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट किस रफ्तार से बनता है। और तीसरी डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ऊपर वाली दोनों डेफिनेशन को मिक्स कर दिया और इस तरह से हमारे पास तीसरी डेफिनेशन बन गई रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब बड़ी आसानी से इनमें से किसी भी डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हो। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पर यूनिट टाइम। इसमें से आप किसी भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, किसी भी तरह से इसको बताया जा सकता है।
अब जरा एक बात समझना, इन तीनों में से बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है? थर्ड डेफिनेशन को बेस्ट डेफिनेशन मार्क करें, और अगर एग्जाम में आता है सवाल तो कोशिश यही करना कि आप इसी डेफिनेशन को लिखो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि किस रफ्तार से रिएक्टेंट घटता है या बढ़ता है प्रोडक्ट, इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं, कहा जाए। अब देखो जरा इसका एक्सप्रेशन किस तरह से लिखेंगे। मैंने कहा ए गिव्स यू बी, यहां से गौर करना, ध्यान से समझना। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने क्या कहा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ध्यान से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो, रिएक्टेंट कौन है? ए, और प्रोडक्ट कौन है? बी। अब आप इसे लिखोगे कैसे, जरा समझना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिखेंगे डेल्टा ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। देखो यहां पर डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया, डेल्टा ट्रायंगल, और सभी बच्चे शायद इस बात को जानते होंगे कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज कहा जाता है। तो डेल्टा ए का मतलब हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसका मतलब मोलैरिटी। एक्चुअल मीनिंग तो इसका एक्टिव मास होता है, लेकिन आप मोलैरिटी भी इसको कह सकते हैं। सो वी कैन से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। टी के साथ भी हमने डेल्टा लगाया, डेल्टा टी, यानी चेंज इन टाइम। इसी तरह से आप प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट भी लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दोनों में से किसी भी तरह से कहा जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को इस तरह से बताएंगे। ये पहले वाला क्या हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, और ये हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अच्छा एक बात मानोगे ना, एक बात मानोगे, जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन लगाते हैं, पॉजिटिव साइन लगाओ या ना लगाओ। आप जानते हो अगर साइन नहीं लगा हुआ तो अभी अंडरस्टूड होता है पॉजिटिव। और क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है, तो रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाया जाता है, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना कि जब जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो खास तौर पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको रिएक्टेंट दिया गया है उसके एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव का यहाँ कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नेगेटिव का बस इतना ही मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट के आगे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ेगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इस बात को ध्यान रखें। पता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन कुछ नहीं लगाएंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन लिखते वक्त ही लगाया जाता है। एक्सप्रेशन लिखते वक्त ही इसको कहा जाता है। तो इस बात को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो। व्हाट इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस significance of negative sign in rate expression, in rate reaction, in rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन का क्या एक्सप्रेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपसे पूछा जाता है। तो लिखो, जो मैं बोलता हूं वही लिखना, और इसमें लिखो नेगेटिव साइन हैज नो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। Negative sign has no mathematical significance. It simply represents amount of reactant decreases with time. It simply represents
अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस रहेगा, ये नेगेटिव साइन का मतलब होगा। शुरुआत से ही इस बात को ध्यान में रख लेना कि नेगेटिव साइन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सप्रेशन में लगेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त नहीं। तो मैं इन जनरल ये भी कह सकता हूं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसे डेल्टा कंसंट्रेशन कहा जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन इसका मतलब होगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, उसका लिख लो आंसर, एक दो बच्चों को आंसर दोबारा से सुनना है तो लिख लें। नेगेटिव साइन हैज नो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, negative sign has no mathematical significance, it simply represents amount of reactant decreases with time, it simply represents amount of reactant decreases with time, ये इसका मतलब है, ये इसकी बात रहे। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सीखना। मैं अभी बार बार लिखवाऊंगा और मैंने कहा चीजों में धीरे धीरे एडवांसमेंट लाएंगे, तो बड़े ध्यान से इस बात को समझते जाना कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने आपसे अभी अभी ये कहा कि ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब मोलैरिटी यानी मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करता हूं तो मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेकंड, मिनट, आवर, और जब इसको सॉल्व करेंगे मोल पर लीटर पर टाइम, ये हमारे पास यूनिट रहेंगी। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर टाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमारे पास बनेगी, ये यूनिट रहेगी। तो हम इस बात को अब अच्छे से याद रख लें कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, वो कैसे बनेगी, इस बात को अच्छे से समझ लें। एक बार और समझो, आपके पास एक और रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी, और इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, अपने मन मन में भी सोच लो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यानी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अगर आप ए के विद रिस्पेक्ट लिखते हो, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी अगर आप बी के विद रिस्पेक्ट लिखते हो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी अगर आप सी के विद रिस्पेक्ट लिखते हो, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी अगर आप बी के विद रिस्पेक्ट लिखते हो, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कोई भी रिएक्शन हो, कितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे तो हर एक के विद रिस्पेक्ट लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। क्या कोई बच्चा बताएगा, मैंने दो जगह गलती छोड़ी है और वो मिस्टेक मैंने कहाँ की है, जानबूझ के गलती की है, उस गलती को पकड़ो जल्दी से। प्रांजल ने पकड़ ली गलती, ठीक है, कौशल ने भी, अर्पित ने भी, रचित ने भी, बिल्कुल सही, कशिश, अंशुल, आंचल, बिल्कुल सही। तो मिस्टेक, हाँ गीतिका, अगर पॉजिटिव साइन नहीं भी लगाया तो कोई साइन ना हो तो उसका ऑलरेडी मतलब पॉजिटिव होता है। पूर्व बिल्कुल ठीक है, नमन बिल्कुल सही है, मनस्वी सही है, साक्षी सही है। अब जरा मेरी बात को समझो, मधुर भी ठीक है। मैंने खास तौर पे कहा था कि रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, ये साइन सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन में आता है और कहीं भी इस साइन का इस्तेमाल नहीं होगा। इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इस तरह से बताएं। अब सी और डी के आगे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है कि वहां पर पॉजिटिव साइन होगा।
तो अगर आपसे पूछते हैं नेगेटिव साइन का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हर बच्चे को याद है ना, इट हैज नो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, इट सिंपली रिप्रेजेंट कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी और रिएक्टेड डिक्रीजेस विद टाइम। यहां पर इस बात को समझ, ओके गीतिका बेटा, ठीक है। अब देखो आगे देखो, फॉर गैसियस रिएक्शन कई बार क्या होगा, एक्सप्रेशन लिखने को कहा जाएगा, लेकिन आपके पास गैसेस होंगी, जैसे ए गैसियस, बी गैसियस, गैसेस हैं। अब देखो गैसेस के केस में क्या होता है, क्लास 11th याद हो, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो बताया जाता था कि गैसेस की कंसंट्रेशन को प्रेशर के टर्म में मेजर किया जाता है। गैसेस की कंसंट्रेशन को प्रेशर में, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में हवा कम है या ज्यादा है, कैसे मेजर करते हैं, वो मीटर लगाते हैं। टायर ले लो, स्कूटी का टायर ले लो, गाड़ी का टायर ले लो, जब मालूम करना हो कि कम हवा है, मीटर लगाते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, ज्यादा हवा हो ज्यादा प्रेशर होगा। तो गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, प्रेशर। मैंने कहा ना चीजों को मॉडिफाई भी करूंगा, अभी शुरुआत में बता रहा हूं कि गैसेस में कंसंट्रेशन की जगह प्रोडक्ट, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और साइन कन्वेंशन वही रहेगी, जो रिएक्टेंट है उसके आगे नेगेटिव साइन आएगा और प्रोडक्ट के आगे ऑलरेडी पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाएगा। तो अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस केस में बात करूं, तो मैं क्या कहूंगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। अब जो भी रिएक्टेंट दिया गया है उसे आप लिख सकते हो, उसको बता सकते हो। अब जरा यूनिट बताओ, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, बार, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी ना दी जाए तो एटमॉस्फेयर। टाइम की यूनिट टाइम, और इस तरह से हम सॉल्व करके क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर पर टाइम, ये हमारे पास यूनिट आएगी, ये हमारे पास यूनिट रहेगी। तो मैंने अभी आपको दो बातें बताई, एक इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और उसकी यूनिट क्या होती है, और एक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और उसकी यूनिट क्या होती है। अब इसी चीज को मैं यहाँ अलग से नोट की फॉर्म में लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration, in terms of concentration is equal to change in concentration divided by change in time, unit mole per liter per time। ऐसे ही rate of reaction in terms of pressure, अगर आपको प्रेशर दिया गया है न्यूमेरिकल्स में मालूम पड़ जाएगा, अगर प्रेशर गिवन है तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और यूनिट एटमॉस्फेयर पर टाइम, ये यूनिट हमारे पास बनेगी, ये यूनिट रहेगी। तो इस बात को अच्छे से समझ जाओ कि रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होगी, एक इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, उसकी यूनिट गिवन है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसकी यूनिट गिवन है, दो तरह की होगी, दो तरह की यूनिट्स को याद रखोगे, ठीक है। अब हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो, राइटिंग रेट एक्सप्रेशन, राइटिंग रेट एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड एंड गैसियस मीडियम, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम। यानी अगर लिक्विड है और गैस है, यहां पर क्या फर्क रहेगा, जरा इस बात को समझ लो, यहां पर क्या फर्क रहेगा। अच्छा नमन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये प्रेशर, ठीक कर लेना बेटा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो उसको ठीक कर लेना। सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। दो तरह की रेट होगी, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ध्यान रखना न्यूमेरिकल आएंगे, और वो न्यूमेरिकल अच्छे से और आसानी से तभी कर सकते हो
जब इस बात को शुरू से दिमाग में बिठा के रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी होती है और प्रेशर की टर्म्स में भी। अब बात करते हैं कि लिक्विड के लिए क्या लिखेंगे और गैसेस के लिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखो इन लिक्विड मीडियम। अगर आपको रिएक्शन लिक्विड मीडियम में दी गई है तो लिक्विड मीडियम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे आपसे कहा ए लिक्विड बी लिक्विड, लिक्विड के केस में तो सीधी सी बात है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मेजर करना है। और वहां आंचल सॉलिड में रिएक्शन नहीं होती, आपको बताया था, तो सॉलिड की तो बात ही नहीं करनी है ध्यान से। सिर्फ लिक्विड और गैस की सॉलिड स्टेट में कल AgNO3 का एग्जांपल बताया था ना कि कोई भी रिएक्शन नहीं होती, उस बात को दिमाग में रखना। तो लिक्विड मीडियम में ए लिक्विड बी लिक्विड, और लिक्विड में तो एक ही बात है कि कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन टाइम। तो लिक्विड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आपसे यूनिट्स की बात कहेंगे तो यूनिट भी सीधी सादी है, मोल पर लीटर पर टाइम। तो लिक्विड के केस में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वहां कोई इश्यू नहीं है, वहां बड़ी आसानी से आप रेट ऑफ रिएक्शन को बता देंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इस बात को ध्यान रखेंगे। आंचल अब जब सॉलिड को लिक्विड में लोगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, वो एक्वस नहीं बन जाएगा बेटा। ध्यान रखो बच्चे, सॉलिड ऐसे क्वेश्चन नहीं करने जिनका जवाब ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखो, सॉलिड को लिक्विड में डालोगे, पानी में शुगर को डालोगे तो एक्वस बन जाएगा ना, वो सॉलिड नहीं रहेगा, वो एक्वस हो जाएगा, उस बात को ध्यान में रखो। अच्छा, अब बात करते हैं गैसियस मीडियम की, कि अगर रिएक्शन गैसियस मीडियम में हो रहे हैं तो एक्सप्रेशन किस किस तरह से लिखा जाएगा, कैसे कैसे लिखा जाएगा। अभी अभी मैंने क्या बताया था, गैसेस की कंसंट्रेशन को किस टर्म में मेजर किया जाता है, प्रेशर की टर्म में, अभी अभी कहा था ना। और फिर साथ साथ मैंने ये भी कहा था कंसेप्ट में एडवांसमेंट भी जाएंगे, एडवांसमेंट। अब जरा एक चीज देखो, इस इक्वेशन को जानते हो ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जानते हो ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां से वॉल्यूम को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो P इज इक्वल टू एन बाई बी आर टी, एन बाई बी आर टी। एन बाई बी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हो सकती है P इज इक्वल टू सी आर टी, यानी गैसेस का प्रेशर भी हो सकता है और गैसेस के प्रेशर को कंसंट्रेशन में भी बदला जा सकता है। गैसेस में प्रेशर भी होता है और कंसंट्रेशन भी। तो इसका मतलब जब गैसेस के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे सपोज रिएक्शन है ए गैसियस बी गैसियस, तो ये एक्सप्रेशन दो तरह से लिखा जाएगा। पहला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया गया है तो प्रेशर की टर्म में, और अगर कंसंट्रेशन दी गई है तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ऑफ ए, चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर ऑफ बी, चेंज इन टाइम। और रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के आगे जरूर आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। और जहां तक यूनिट्स की बात है, यूनिट्स क्या रहेंगी, एटमॉस्फेयर पर टाइम, ये यूनिट रहेगी, दिस इज द यूनिट, ये रहेगी। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कंसंट्रेशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो अगर आपको गैसेस की कंसंट्रेशन दी गई है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलोगे। और यूनिट क्या रहेगी, कंसंट्रेशन में क्या यूनिट रहती है, मोल पर लीटर पर टाइम, ये यूनिट रहेगी।
तो अब हम इस बात को अच्छे से समझ जाएं कि अगर रिएक्शन लिक्विड मीडियम में है तो उसको लिखने का बस एक ही मेथड है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम। लेकिन अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है तो हमारे पास दो मेथड हैं। अगर न्यूमेरिकल्स में प्रेशर गिवन तो प्रेशर वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर कंसंट्रेशन गिवन कंसंट्रेशन वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर मिक्सचर गिवन है तो मिक्सचर का एक्सप्रेशन लिख देंगे। भाई जिसका प्रेशर गिवन है उसका प्रेशर लिख देंगे, जिसका कंसंट्रेशन उसका कंसंट्रेशन। ऐसा होगा नहीं, किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आ सकता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ ऐसा होगा नहीं। एक ही चीज आपको यहाँ पर दी जाएगी। मल्टीपल चॉइस में असर्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस के आते हैं कि गैसियस फेज में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो सकती है। गैसियस फेज में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो सकती है? दो यूनिट। अगर प्रेशर है एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, और अगर कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर पर टाइम। लिक्विड मीडियम में क्या यूनिट हो सकती है? सिर्फ एक यूनिट, मोल पर लीटर पर टाइम। इस बात को ध्यान रखना। अब जरा एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इनमें रिलेशन बता रहा हूं। जरा उस रिलेशन को लिखना मेरे साथ साथ। रेट इन एटमॉस्फेयर पर मिनट, यानी रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रेट इन मोल पर लीटर पर टाइम इनटू आरटी। न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव के, मल्टीपल चॉइस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस अब बोर्ड का हिस्सा है तो हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस को ये नहीं कह सकते कि वो जेई नीट में जाएगा। अरे वो तो बोर्ड में भी आएगा। तो इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहेंगे रेट इन एटमॉस्फेयर पर टाइम गिवन है, रेट इन मोल पर लीटर निकालो, या रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर गिवन है, रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकालो, या रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन गिवन है, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालो। तो सिंपल सा फार्मूला जो मैं आपको यहाँ पर कहूंगा उस बात को ध्यान रखना कि रेट इन एटमॉस्फेयर पर मिनट इज इक्वल टू रेट इन मोल पर लीटर पर टाइम इनटू आर टी। आर की वैल्यू 0.0821 रहेगी और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाएगा। इस बात को याद रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया ये बात ध्यान रखना। जल्दी से जवाब दो, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी टाइप में एक्सप्रेस किया जाता है? रेट ऑफ एक्सप्रेशन कितने तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? 1 2 3 सिंपल जवाब। मधुर 2। प्रांजल नहीं बेटा, प्रांजल अपने जवाब को चेक करो। मनस्वी ठीक है, आंचल ठीक है, गीतिका ठीक है, कौशल, ऋतिका, आदि, रचित सभी सही हैं। दो तरह से, पहला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दूसरा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जैसा कि मैंने ये बताया सामने जो ग्रीन में मेंशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। प्रांजल अब ठीक। फिर आपसे पूछेंगे लिक्विड के लिए बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को कितनी तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? सिर्फ एक तरह से, सिर्फ एक तरह से, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। लिक्विड के लिए यूनिट क्या होगी? बिल्कुल साथ साथ देखो, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ साथ के साथ ताकि साथ के साथ याद हो जाए। गैसेस के लिए कितनी तरह से एक्सप्लेन करते हैं? तो सीधा सा जवाब होगा दो तरह से, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और इनमें रिलेशन क्या है? यहां से रिलेशन याद रखोगे, रेट इन एटमॉस्फेयर पर मिनट, रेट इन मोल पर लीटर पर टाइम। इस बात को यहाँ पर याद रखो। ठीक है, हो गया। चलो, अभी मैंने पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट कराया कि गैसेस के बारे में दो बातें बताई। फर्दर आगे बढ़ो और यहाँ पर इंप्रूवमेंट करते हैं। अब हेडिंग डाल दो, राइटिंग द एक्सप्रेशन, राइटिंग द रेट एक्सप्रेशन, राइटिंग रेट एक्सप्रेशन। अब जरा गौर करो, अब ये मैं फाइनल बता रहा हूं, जरा इसको फाइनल समझ लो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? आंसर टी इज टेम्परेचर बेटा, कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम।
जहां जहां मैंने स्मॉल टी लिखा वो टाइम, कैपिटल टी टेम्परेचर, ये याद रख। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं फाइनल स्टेप आपको दे रहा हूं। अब देखो, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की 3 डेफिनेशन बताई। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी डीकम्पोजिशन, यानी डीकम्पोजिशन। आंचल देखो, आप ना बार बार बहुत ज्यादा वो कर रहे हो। के का मतलब मैंने क्या बताया था? केल्विन बताया था ना बेटा, टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाएगा। जब बताता हूँ उसी वक्त समझो, देखो, वरना टॉपिक के बीच में फिर अड़ना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। राइटिंग द रेट एक्सप्रेशन। अब देखो, मैं जिस टॉपिक पे आ रहा हूँ ना, क्योंकि अगर बुक में पढ़ोगे ना इस टॉपिक को तो एक बार तो दिमाग घूम जाता है। तो मुझे एक बार उस टॉपिक पे बहुत सिंपल वे में आने की कोशिश करनी है। राइटिंग द रेट एक्सप्रेशन। अब मैं जो करवाऊंगा वो आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करोगे, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वहां पर इस्तेमाल करोगे। ध्यान रखो, मैंने रेट को 3 तरह से बताया। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी डिकम्पोजिशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी फॉर्मेशन, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसी वजह से हम रिएक्शन की रेट को 2-3 तरह से लिखते हैं। एक लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन न्यूमेरिकल में आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। जनरल एक्सप्रेशन लिखो, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम मल्टीप्लाई बाय कॉफिशिएंट। नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, कॉफिशिएंट। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट इनटू चेंज इन टाइम। कॉफिशिएंट शब्द लाया, क्यों लाया ये समझो जरा। अच्छा, अगर गैसेस होंगी ना तो चेंज इन प्रेशर अपॉन कॉफिशिएंट इनटू चेंज इन टाइम, ये ध्यान रखो। अब मैं यहां कॉफिशिएंट क्यों लाया? क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो रिएक्टेंट के हिसाब से बताओ या प्रोडक्ट या किसी के हिसाब से बताया जा सकता है। अब मैंने जो रिएक्शन लिखे सामने, मैंने जो रिएक्शन लिखे, गौर करो। 2 मोल ए का रिएक्ट करता है, 1 मोल बी का बनता है। 2 मोल ए का रिएक्ट करता है, 1 मोल बी का बनता है, यानी ए की रिएक्शन डबल है। ए डबल फास्ट यानी जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, और बी का सिर्फ 1 मोल बन रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं ए के हिसाब से मेजर करूं तो भी वो जवाब आए, और बी के हिसाब से मेजर करूं तो भी वो जवाब आए, तो मुझे क्या करना होगा? ए को कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना होगा। अब ए की अब भी 1 मोल और बी का भी 1 मोल, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन ए से आएगी वही रेट ऑफ रिएक्शन बी से। इतने लॉजिक में ना ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट ये याद रखो। अगर न्यूमेरिकल निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर जो भी गिवन है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टाइम। इसके अलावा आपसे कहेंगे रेट ऑफ डीकम्पोजिशन निकालो, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, या अगर प्रोडक्ट के हिसाब से कहेंगे तो कहेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालो। डिकम्पोजिशन को डिसअपियरेंस भी कह सकते हैं और फॉर्मेशन को अपीयरेंस भी कह सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ना कह के न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे? आपको पजल करेंगे। आपको देखो, सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं तो सीधा रेट ऑफ रिएक्शन का ऊपर का एक्सप्रेशन। लेकिन अगर कहते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या रेट ऑफ फॉर्मेशन, या रेट ऑफ अपीयरेंस, तो आपका एक्सप्रेशन ये होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कॉफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कहा तो एक्सप्रेशन में कॉफिशिएंट आएगा, और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन, अपीयरेंस, डिसअपियरेंस वगैरह कहा तो कॉफिशिएंट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई, ट्वाइस ए गिव्स यू बी, और आपसे कहा राइट एक्सप्रेशन,
राइट एक्सप्रेशन फॉर नंबर वन रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर वन रेट ऑफ रिएक्शन, इसको सिर्फ समझना, आपने करना नहीं है, समझना। नंबर टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब ये तीन एक्सप्रेशन लिखने हैं आपको, पहले इसमें मैं लिखूंगा और नेक्स्ट में आप लिखेंगे। अब जरा यहां समझो, बहुत गौर से समझो। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं तो आपको रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट भी लिखना है, प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट भी लिखना है, और कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। यानी रेट इज इक्वल टू, ध्यान रखना मैंने ऊपर क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, तो ये बनेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी चेंज इन टाइम, और रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन जरूर आएगा, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन आएगा। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अब सिर्फ डिसअपीयरेंस कहा है तो मैंने कहा अगर डिकम्पोजिशन कहते हैं, अपीयरेंस कहते हैं, डिसअपीयरेंस कहते हैं, तो कॉफिशिएंट नहीं आएगा। सिर्फ ए के बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा है, सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दोनों में फर्क हो गया। अब देखो एक बात बताओ, नेगेटिव साइन का मैंने क्या मीनिंग बताया था? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मैंने मतलब ये बताया था कि इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि आपकी रिएक्शन में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर मैं डिसअपीयरेंस शब्द लिखता हूं तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब डिक्रीज है। तो डिसअपीयरेंस में नेगेटिव साइन लगाओ या ना लगाओ, लगा दो तो बहुत अच्छा, नहीं भी लगाते तो गलत नहीं होता, क्योंकि नाम में ही डिसअपीयरेंस आ गया तो नेगेटिव साइन का ऑलरेडी वहां पे मतलब हो गया। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कॉफिशिएंट का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस बात को समझना है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, नमन नहीं, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर डिसअपीयरेंस वाले रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। आंसर में नेगेटिव, देखो न्यूमेरिकल में मैं फिर कहूंगा, जब न्यूमेरिकल का आंसर दोगे तो नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन लगाओगे, न्यूमेरिकल के आंसर में नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं एक एक्सप्रेशन देता हूं, मैं एक एक्सप्रेशन देता हूं, ये मैंने समझा दिया। अब जरा आप बच्चे मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देना। देखो मैं यहाँ पर आपको ये बता ही चुका हूँ, यहाँ बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। ये मैंने अभी आपको बताया कि रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट शब्द का इस्तेमाल होगा, अपीयरेंस फॉर्मेशन में नहीं होगा, वहाँ कॉफिशिएंट नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, उस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जरा आगे इस पे ध्यान दो, ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, रिएक्शन दी गई है और तीन चीजें बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO2, तीन एक्सप्रेशन। जल्दी से लिख के मेरे पास व्हाट्सएप कर दो या सामने जवाब दे दो कि यहां पर क्या क्या एक्सप्रेशन बनेगा, जल्दी से। रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट आएगा, ये सीधी सी बात है। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में कॉफिशिएंट नहीं आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए लिखा जाएगा, सबके लिए लिखा जाएगा, उसमें नेगेटिव साइन भी आएगा, बाकियों में नेगेटिव साइन लिखो ना लिखो मर्जी है आपकी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में नेगेटिव साइन जरूर आएगा, ध्यान रखो। अब जल्दी से आंसर आप यहां पर मेरे पास भेजना, देखते हैं क्या जवाब बनता है, क्या आंसर आता है, लेट्स सी। कोशिश, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड हैं, न्यूमेरिकल तो इन्हीं से होने हैं, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रहेगा।
लिखो शाबाश। पहला जवाब अंशुल का आया मेरे पास। अंशुल आपके जवाब, देखो कंसंट्रेशन में ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलो, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट की गलती है, वो स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना कंसंट्रेशन। भुवी सही है, करेक्ट आंसर भुवी, लेकिन आपने जो थर्ड आंसर दिया है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट, ठीक है, मान जाएंगे। कौशल आपका जवाब सही है। अर्पित आपका जवाब भी सही है, वेरी गुड, करेक्ट है, शाबाश, सही जवाब। मुकुल कंसंट्रेशन का मतलब बेटा सिंपल ब्रैकेट, अभी तो सारे लेक्चर में बताया था बेटा, आप इस लेक्चर में ध्यान रखो, अभी तो बताया था आपको सारे लेक्चर में। कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट इसका मीनिंग होता है। ओके, रचित सरोहा सही जवाब है। रचित के बाद इशिता का जवाब, इशिता चलो ये भी सही है। और उसके बाद जवाब मनस्वी का, और मनस्वी का जवाब है ठीक है, मनस्वी करेक्ट है। एंड देन इट इज साक्षी, और साक्षी का जवाब भी करेक्ट, ठीक है। और फिर है हमारे पास अंशुल भारद्वाज का जवाब, और अंशुल भारद्वाज का जवाब भी ठीक है, करेक्ट है। और प्रांजल का जवाब अगर हम चेक करें तो दिस इज गुड, चलो माना। और उसके बाद नमन, नमन देखो, नमन ये तो लिखो रेट इज इक्वल टू, या क्या बता रहे हो वो लिखना है। नमन ए वाले में लास्ट में ब्रैकेट नहीं लिखी हुई, वो ब्रैकेट के बिना बात नहीं बनेगी बेटा, नमन ध्यान रखो, ठीक है। सुजल का जवाब भी ठीक है, करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, अच्छा मेरे पास अभी दिशा का जवाब है, या किसका जवाब है, खुशी का है, और ये भी सही है, करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज सरस्वती का जवाब है। सरस्वती मैं बताता हूँ जवाब, देखना मैं बताता हूँ उसके हिसाब से लिखना ध्यान से। मनस्वी लेक्चर के बाद याद दिलाना बेटा, अभी तो मैं इसका जवाब बता दूंगा आपको, फिर आप मुझे लेक्चर के बाद याद दिलाना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। रेट इज इक्वल टू, नहीं ये कशिश गलत लिखा है, रिएक्टेंट्स को अलग अलग, दोनों रिएक्टेंट को अलग, दोनों प्रोडक्ट को अलग लिखना है, एक साथ नहीं लिखना, दोनों को अलग। गीतिका, गीतिका आपने बी वाले में नेगेटिव साइन लगाया है, ये गलत हो जाएगा, बी वाले में नेगेटिव साइन है, अब यहाँ तो दिख रहा है नेगेटिव साइन, बी वाले में नहीं होगा, सी वाले में लगाओ ना लगाओ मर्जी है, ठीक है ना, गीतिका ध्यान रखो उस बात को। ओके, दिशा ठीक है, चलो मान लिए जवाब। अब देखो मैं बताता हूँ, समझना, और किसी ने जवाब देना है तो बता दो, वरना मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और लेट्स सी क्या बनता है। चलो देखो, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट को अलग अलग बताएंगे, यानी मयंक का जवाब आया, लेट्स सी मयंक, चलो ठीक है बेटा। अब सामने देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा CO2 6 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा H2O 6 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ग्लूकोज अपॉन डेल्टा टी एंड सो ऑन। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के आगे। दूसरा है रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ कॉफिशिएंट नहीं आएगा, सो डेल्टा ग्लूकोज अपॉन डेल्टा टी। तीसरा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मैंने कहा डिसअपीयरेंस में नेगेटिव साइन लगाओ ना लगाओ, ना लगाओ तो बेहतर है क्योंकि ऑलरेडी नाम में डिसअपीयरेंस, सो डेल्टा CO2 अपॉन डेल्टा टी, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर बनता है, डेल्टा CO2 अपॉन डेल्टा टी, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर बनेगा, ये ध्यान रखो। इस तरीके से आपने इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। एक्सप्रेशन लिख लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहा या अपीयरेंस कहा, डिसअपीयरेंस कहा, ये एक्सप्रेशन आप इस तरह से यहाँ पर बता दोगे जो जो मैंने आपको बातें बताई। नाउ अब
और आगे बढ़ो, थोड़ा सा चीज़ों को और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करता हूँ। हेडिंग डालो न्यूमेरिकल, आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सा और आसान करता हूँ, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में पहला एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन अब आप अच्छे से जानते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट अपॉन इनटू चेंज इन टाइम। अगर प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। और दूसरा एक्सप्रेशन, अब देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन, डिसअपीयरेंस, कुछ भी, रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन, कुछ भी कहा जाए, अब मैं आपको अपना बनाया हुआ फॉर्मूला दे रहा हूं। बोर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपने, देखो मैंने ये फार्मूला एडवांसमेंट दिया, नया फार्मूला दिया, इसको नोट कर लो। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में हमेशा पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, हमेशा पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिसका डिकम्पोजिशन कहा है उसका डिकम्पोजिशन निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मेशन कहा है उसका फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ध्यान रखो, अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से, ध्यान से, घबराना नहीं। कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन, अभी घबराना नहीं, थोड़ा ध्यान से। एक बात ध्यान रखो, इस ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, यानी आपको जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो मोलैरिटी का ध्यान रखना है, मोलैरिटी होनी चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, मोलैरिटी नहीं दी गई होगी, नंबर ऑफ मोल दिए गए होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, आप नंबर ऑफ मोल से मोलैरिटी निकाल सकते हो और उस मोलैरिटी को इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल में बता सकते हो। तो कुछ बातें बार बार कहूँगा, दिमाग में बिठानी है, बार बार कहूँगा, आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन तो कहा ही जाएगा। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस के लिए नया फार्मूला फ्लैश किया, कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखो, जब जब ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके पास मोलैरिटी होनी चाहिए। अगर मोलैरिटी नहीं है तो नंबर ऑफ मोल दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल के साथ वॉल्यूम भी गिवन होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी आएगा। जैसे देखो, मैं क्वेश्चन करता हूं, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से। 4 मोलर रिएक्टेंट ए, reactant A reacts in 2 minute, रिएक्शन है, twice A gives you B, find out number 1 rate of reaction, number 2 rate of disappearance of A, and number 3 rate of appearance of B। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, या इसको ही थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये आपको निकालना है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से समझना, गौर से समझना। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, बहुत सारे, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे अगर बताएगी बात पे ध्यान रखो। सबसे पहली बात, अमाउंट किसका गिवन है, अमाउंट गिवन है ए का, तो मैं कहूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना गिवन है, 4 मोलर। इन्होंने कहा ना कि भाई 4 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर गया, 4 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर गया,
तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो गया 4 मोलर। चेंज इन टाइम दिया गया है 2 मिनट्स, 2 मिनट में रिएक्ट किया। ये तो सबसे पहले आपने लिख लेना है कि भाई क्या क्या आपको गिवन है। क्या मोलैरिटी गिवन है तो ठीक है, अगर मोलैरिटी नहीं होती मोल्स होते तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब आप सबसे पहले निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप इस रिएक्शन से एक्सप्रेशन लिखोगे, एक्सप्रेशन तो पूरा ही लिखोगे, पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे। और एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा ए 2 डेल्टा टी नेगेटिव डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये आपको गिवन है, ऐसे गिवन है। अब ये सोचो ये एक्सप्रेशन लोगे या ये एक्सप्रेशन लोगे, जिसका भी अमाउंट गिवन है, अमाउंट किसका गिवन है ए का, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू चेंज इन टाइम। मेरी बात को ध्यान में रखना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड एक्सप्रेशन तक ही रहेगा जब आप सबका एक्सप्रेशन लिखते हैं। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना गिवन है 4 डिवाइडेड बाय 2 चेंज इन टाइम 2, ये आया 1। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर पर टाइम। अब टाइम नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम तो मिनट में दिया गया है, टाइम के लिए क्या लिखेंगे पर मिनट, पर मिनट। मोल पर लीटर पर मिनट, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। फिर निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका निकालना है ए का। तो अब मैंने फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला देखो जो मैंने ऊपर बताया था, कॉफिशिएंट इनटू रेट, कॉफिशिएंट इनटू रेट। तो अब क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ ए इनटू रेट, कॉफिशिएंट ऑफ ए इनटू रेट। कॉफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन में कितना है देख सकते हो 2, तो 2 इंटू रेट, रेट कितनी थी 1, तो 2 मोल पर लीटर पर मिनट, ये जवाब आ जाएगा 2 मोल पर लीटर पर मिनट। तीसरा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और ये बनेगा कॉफिशिएंट ऑफ बी इंटू रेट, और कॉफिशिएंट ऑफ बी कितना है 1, रेट 1, तो 1 मोल पर लीटर पर मिनट। इस तरह से हमारे ये 3 जवाब आ जाएंगे, 3 जवाब यहाँ पर आएंगे। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गलती ना हो, ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस। अब आपने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है सामने, ये है इधर, ये देखो। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, करो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं आप। लेट्स सी क्या क्या जवाब आते हैं आपके, देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। करो ट्राई, करो ट्राई। मेथड सारा बता चुका हूं, मेथड में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हर चीज जानते हैं, लेकिन कितना याद रखा ये बात है ना, कितना याद रखा। लेट्स सी, तो व्हाट्सएप पे जवाब भेजे बता देना, क्योंकि मैंने इसकी साउंड ऑफ की हुई है। हाँ अर्पित यूनिट भी लिख दो बेटा, यूनिट भी लिख दो। मोलैरिटी होनी चाहिए, अगर मोलैरिटी नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर
इस बात को नहीं भूलना, मोलैरिटी हमें चाहिए, ठीक है ना। प्रांजल बहुत बढ़िया, दोनों जवाब ठीक है, करेक्ट, सही आंसर। और बोलो जल्दी से। रचित करेक्ट, ओके अर्पित ठीक है बेटा, करेक्ट। यूनिट बताइए अर्पित ने, सही। और देखते हैं क्या क्या जवाब आते हैं बच्चों के। पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। ओके, अंशुल सरोहा पहला ठीक है, दूसरा गलत है। सेकंड पे वर्क करो अंशुल। कौशल आपके दोनों जवाब सही हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही। गीतिका जवाब सही है। मुकुल ये कौन से वाले का जवाब है ये भी बताओ। आदि ये जवाब नहीं आएगा, आदि जवाब नहीं आएगा, ये रीचेक करो, ए का जवाब ये नहीं है। मनस्वी ए का जवाब ये नहीं है, आप इसको दोबारा से करो। ये मेरे पास पहले वाला आया है, ये हो सकता है। मेरे पास जो अब आया है, नमन आपने जवाब एक ही भेजा है या दो भेजे हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन भेजी है वो तो ठीक है, लेकिन दो बातें बतानी है। अंशुल जवाब सही है, अंशुल भारद्वाज का। इशिता जवाब सही है आपके दोनों। रितिका जवाब सही है। मुकुल ये जवाब गलत है अगर ए का है। साक्षी आपके जवाब सही हैं। आदि जवाब गलत है बेटा। और ये मेरे पास दिशा का है या खुशी का है पता नहीं। और बेटा नाम लिख के भेज दिया करो, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर ना दूसरे नाम से सेव है। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सही है बेटा। खुशी खुशी दोनों सही है, करेक्ट। क्वेश्चन को बड़े गौर से, रितिका के जवाब मैंने बता दिया ना, ठीक है। अब देखो मैं करवाता हूं, ध्यान से समझो। आपको पहले क्या गिवन है ये देखना है, क्योंकि टाइम हो चुका। ओके नमन, अब दोनों जवाब सही हैं आपके। आपको मोल्स ऑफ ए, तो आंसर में मैं लिखूंगा कि भाई मेरे पास मोल ऑफ ए 2 मोल्स गिवन है, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और टाइम कितना है, चेंज इन टाइम 2 मिनट। मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे मोलर कंसंट्रेशन चाहिए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम इतना, तो 2 मोलर। तो डेल्टा ए 2 आएगा। दिशा खुराना सही जवाब है, मनस्वी सही है। मुकुल ये पहले का आंसर है जो अब आपने भेजा है, ये ध्यान रखो। अब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन डेल्टा ए टू डेल्टा टी नेगेटिव, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा ए टू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये एक्सप्रेशन। कशिश जवाब सही है अब आपके। अब इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन लेंगे जिसकी वैल्यू गिवन, वैल्यू हमें ए की गिवन, तो ये ए वाला एक्सप्रेशन बाहर निकाल लेंगे, उसमें नेगेटिव साइन नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा ए टू डेल्टा टी, यानी 2/2 0.5 मोल पर लीटर पर मिनट ये रहेगा, मोल पर। कौशल बिल्कुल फुल एक्सप्रेशन लिखना मैंडेटरी है। एग्जामिनर का एक माइंडसेट है, वो इसको ज़रूर देखेंगे, इसके बेसिस पे नंबर देंगे, तो ये ज़रूर लिखना। सेकेंड, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब डिसअपीयरेंस निकालना है,
तो कोफिशिएंट ऑफ ए इंटू रेट, कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है 2, रेट इतना, तो सॉल्व करके 1 मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम की जगह पर मिनट लिख दोगे, तो आपका एक जवाब 0.5 और एक जवाब 1, ये आपके पास आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, ये आपके जवाब हैं, इसको समझ। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन, देखो टाइम तो हो चुका है, लेकिन क्योंकि मोमेंटम बनता है तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन बच्चों, सॉल्व दिस क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्या बनेगा। सिर्फ आंसर मैं बताऊंगा, आप जल्दी से बताओ। 4 बातें पूछी गई हैं, अगर ये हो गया फिर तो बस बन गई बात, टॉपिक भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। ध्यान करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट बोला हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट भूलना नहीं, ट्यूसडे के लिए तैयार करना, ट्यूसडे के लिए, उसको ट्यूसडे को, ठीक है ना। और वो भी किसमें से, जो इम्पोर्टेंट मार्क क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में है। अगर आपके पास इम्पोर्टेंट मार्क वर्कशीट नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आज भी मैंने कुछ बच्चों के पास सेंड की है जिन्होंने डिमांड की थी, ऐसे ही जिसके पास नहीं होगी वो मुझे बता देना। उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट आपका रहेगा, ट्यूसडे को रहेगा इसी वक्त पे, तो इस वक्त को ध्यान रखना। 4 जवाब देने हैं, मुझे चारों जवाब इकट्ठे बताओ, चारों जवाब इकट्ठे, ओके। अरे पे सॉल्व करके बताओ ना, ये मैं नहीं मानेंगे 1 बाय समथिंग 2 बाय समथिंग, नो नहीं, सॉल्व करके बताओ। प्रांजल पहला गलत है, हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं, नो प्रांजल, इस वाले आंसर को छोड़ दें, दोबारा से ट्राई करें, ये आंसर नहीं आएंगे प्रांजल, ध्यान से। मोल्स दिए गए हैं, मोलैरिटी निकालें, मोल्स ऑफ सी हैं, मोल्स ऑफ सी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा 4 मोल, और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, ये रहेगा 2 मोलर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी 2 मोलर, बोलना नहीं। नाउ अर्पित, अर्पित के जवाब सही हैं, भुवी का पहला जवाब सही है, साक्षी के चारों जवाब सही हैं, करेक्ट साक्षी, ऑल 4 आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। और देखो क्या बने आंसर, देखते हैं। अच्छा अंशुल ने सॉल्व करके भेजा, अंशुल ठीक है, चारों जवाब सही है, अंशुल सरोवर, ऑल 4 करेक्ट। मुकुल पहला ठीक है। मयंक वर्कशीट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क हैं, टिक्ड हैं, उनमें से लेंगे, उनमें से टेस्ट आएगा मयंक, आसान हो जाएगा। अरे गीतिका का आंसर था, गीतिका वेरी गुड, सही जवाब है बेटा, आंसर सही। मनस्वी का आंसर मैंने बता दिया ना, पहला जवाब सही है मनस्वी का, ओके ठीक है। अंशुल भारद्वाज आपके जवाब सही हैं, और उसके बाद कौशल का जवाब है, कौशल का जवाब सही है, सही है बेटा। उसके बाद आदित्य सरावत, आदित्य बेटा क्लास के बाद भेजना ये रिक्वेस्ट, क्योंकि फिर ना ये मैसेज मिस हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आते हैं ना, जब क्लास ख़त्म हो जाए ना तो मेरे पास मैसेज भेजना, तब मैं आपके पास वर्कशीट भेजता हूँ बेटा। आदि सारे जवाब सही हैं, रितिका सारे जवाब सही, बिल्कुल सही है। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख के, ये बिल्कुल सही है, इशिता का जवाब करेक्ट, इशिता सही जवाब है बेटा। तो मैं आपको देखो फटाफट बता दूं, पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डेल्टा ए टू डेल्टा टी, नेगेटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन 1/2, यानी डेल्टा बी 1/2 नीचे लिख दो या 2 ऊपर लिख दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा सी टू डेल्टा टी, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अब इनमें से किसको लोगे? सी की वैल्यू गिवन है, सी का एक्सप्रेशन बाहर निकाल दो, उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। डेल्टा सी गिवन है 2, सॉल्व करके 0.2 मोल पर लीटर। आंचल का जवाब आया, लेट्स सी। आंचल देखो सामने जवाब चेक करो। आंचल कैलकुलेशन एरर है और कुछ नहीं है। 1/5 का मतलब 0.2 आएगा आंचल, उसको ध्यान से कर लो। मुकुल के जवाब ठीक है, मनस्वी का जवाब ठीक आ रहा है। ठीक है, तो पहला जवाब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। अगला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, 2 इंटू रेट, ये आएगा 0.4। अगला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अब कॉफिशिएंट इंटू रेट, कॉफिशिएंट सी का 2 है, ये जवाब 0.4। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, कॉफिशिएंट 1, 0.2। तो पहला 0.2, दूसरा 0.4, तीसरा 0.4, चौथा 0.2। जितने भी क्वेश्चन कराए अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है बेटा, तो जिसको अब इस क्लास के बाद वर्कशीट में जिसमें इंपॉर्टेंट टिक मार्क किए हैं, जिसमें से टेस्ट आना है, मुझे रिक्वेस्ट भेज देना। आदित्य प्लीज दोबारा भेज देना बेटा, और उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलो। अंशुल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं बेटा, जब आपने बात की तो ऑलरेडी ये बात हो चुकी है। ठीक है बेटा, मिलेंगे कल। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट बच्चों। बाय बाय गीतिका, बाय बाय साक्षी, शुभम बाय बेटा, नमस्ते बच्चे, बाय ईशिता, मनस्वी बाय। चलो।